मैं बीएससी बीएड हूँ। मैंने बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया है। लाहौर में कैथीड्रल स्कूल, मॉडल टाउन पी ब्लॉक में मैं टीचर था। फिर मेरे बड़े भाई ने स्कूल खोला गुड शेपर्ड हाई स्कूल के नाम से, तो मैं वहाँ पे आ गया। मेरी एक बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे बेटे की उम्र 18 साल है और मेरी बेटी की उम्र तकरीबन 16 साल है। मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी अच्छी थी, बड़े अच्छे तरीके से गुजारा हो रहा था। मैं स्कूल में भी जॉब करता था और एज आ प्राइवेट ट्यूटर भी मैं काम करता था। सन 2010 में मेरे बड़े भाई स्कूल छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले गए। उनके जाने के बाद मैंने स्कूल का चार्ज संभाल लिया। वो मुझे एज आ प्रिंसिपल मुकर्रर कर गए। जब मैं स्कूल चला रहा था तो मुझे धमकियां मिलना शुरू हो गईं और आखिरकार कुछ इंतहा पसंद लोगों ने मेरे स्कूल पर कब्ज़ा कर लिया और मेरे ख़िलाफ़, मेरे भतीजों के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमात उन्होंने दर्ज करवा दिए। उनमें दहशतगर्दी और डकैती के इल्ज़ामात उन्होंने हम पे लगाए और फिर हमें धमकियां देने लगे कि हम तुम्हें, तुम्हारे बीवी बच्चों को कत्ल कर देंगे। हम बहुत परेशान हुए। तकरीबन 1 साल तक हम छुपते रहे। फिर हम पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गए। हमें ख़तरा था कि हमें वो कत्ल ना कर दें, तो हम बड़ी मुश्किल में थे, बहुत परेशान थे। हमारे पास पैसे भी नहीं थे। फिर हमने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसे मांगे तो पासपोर्ट बनवाए और फिर हम थाईलैंड में आ गए। मुझे मेरे किसी दोस्त ने बताया कि वहाँ पे यूएन का एक अदारा है, यूएनएचसीआर, वो मेरे जैसे लोगों की मदद करता है। वो उनको शेल्टर देता है और किसी तीसरे मुल्क में उनको सेफली पहुंचा देता है। मैं थाई गवर्नमेंट के बारे में, थाई लॉज के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। मेरी सारी उम्मीदें यूएनएचसीआर पे थी। जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरा ख्याल था कि मैं महफूज जगह पे आ गया हूँ। मैं यूएनएचसीआर के ज़ेरे साया हूँ। थाईलैंड आने के बाद चंद दिनों बाद ही मैंने असाइलम अप्लाई कर दिया। यूएनएचसीआर ने मुझे तकरीबन 11 माह की आरएसडी इंटरव्यू की डेट दे दी। इस दौरान उन्होंने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया। फिर नवंबर 2013 में मेरा आरएसडी इंटरव्यू लिया। 1 हफ्ते बाद मुझे दोबारा एडिशनल इंटरव्यू के लिए बुला लिया और उसके बाद मेरा तकरीबन 5-6 माह के बाद मेरा डिसीजन अनाउंस कर दिया और मुझे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने अपील जमा करवाई। अपील जमा करवाने के तकरीबन 10-11 माह के बाद मेरा फिर रिज़ल्ट अनाउंस हुआ और मुझे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मेरी फ़ाइल क्लोज़ कर दी। मेरे देखने में ये है कि पाकिस्तानी अहमदी, इराकी, सीरियन, उनको रिफ्यूजी करार देकर अगले मुल्कों में भेजा जा रहा है। लेकिन हमें एज आ पाकिस्तानी क्रिश्चियन होने की बिना पर हमसे डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है। हमारे लोगों को रिजेक्ट किया जा रहा है और हमें इग्नोर किया जा रहा है। I know that you as Pakistani have left your country because of persecution, because you are a Christian, and because that is a Muslim country, and you feel like you don't have a destiny. You feel like you don't know what is going on around you all the time, and you always ask the Lord, why is this happening to me? Why am I feeling this way? Because I've decided to serve you with all my heart. Well, I'm here to encourage you today in behalf of the Holy Spirit, to let you know that you are not alone in this walk. I know it's hard. I can imagine the struggle that you go through every day, and every night, in the middle of the night, you ask yourself, as you might be crying, as you might be cold, as you might be hungry, why, Lord, am I going through this? Why? Well, I want to let you know that where you are at is an opportunity for you to be a true witness of the love of Jesus Christ. Because sometimes
God allows us to go through struggles in our life that make us stronger in the Lord so that we can take an advantage of that situation that made us stronger, that we might encourage then others. जब UNHCR ने मुझे अपना डिसीजन सुनाया तो उन्होंने मुझसे मेरा पेपर ले लिया। अब हमारे पास वीज़े भी नहीं है और UNHCR के पेपर भी नहीं है। हम पूरे तौर पर इल्लीगल हैं, घर में बैठे रहते हैं, खौफ है, परेशानी है, हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। अगर हम पकड़े जाते हैं तो सीधा जेल जाएंगे और जेल में जानवरों जैसा सलूक किया जाता है और जेल के बाद वो हमें अगर IDC में भेजते हैं तो वहाँ पे भी एक एक छोटे छोटे कमरे में 100-100, 150-150 लोग होते हैं। तो अगर हम वहाँ पे चले जाते हैं तो वो हमें पाकिस्तान पुश करेंगे। Este es un mensaje especial desde nuestro corazón, al corazón de los cristianos pakistaníes perseguidos. Quiero que sepas que no has sido olvidado de Dios y que la iglesia de Occidente no es ajena a tu dolor, no es ajena a tu situación. Estamos orando por ti, estamos orando para que vuestra fe no falte, como Jesús le dijo a los discípulos en el momento en el que el diablo había decidido probarles. Nuestra oración es para que vuestra fe no falte. Fortaleceos en la fe. Aquello que habéis abrazado, aquello que habéis creído, sigue estando vigente, aún y a pesar de la hostilidad que estás viviendo, aún y a pesar de la situación que os rodea. पाकिस्तान में हमारा अच्छा बड़ा घर था, अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब यहाँ पे एक कमरे में रहने पर मजबूर हो गए हैं। हमारे बच्चे परेशान हैं, बीवी परेशान है, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ। मैं रोज़ाना ब्लड प्रेशर की 2 गोलियाँ खाता हूँ। मेरी बीवी कितनी गोलियाँ खाती है, उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया है, ब्रेन ट्यूमर की दवाई खा रही है, 5 गोलियां एक दिन में खाती है वो। इसके अलावा उसको माइग्रेन पेन है और वॉमिटिंग होती है उसको और ढेर सारी दवाइयां वो खा रही है। कोई पुरसाने हाल नहीं है हमारा। UNHCR से तमाम मुतल्लिका जो अदारे हैं वो हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हम बहुत परेशान हैं। मेरी पोप साहिब से, इंटरनेशनल मीडिया से, इंटरनेशनल कम्युनिटी से दरख्वास्त है, हमारे बारे में भी सोचा जाए, हमारे पाकिस्तानियों के बारे में सोचा जाए, पाकिस्तानी मसीहियों के बारे में जो यहाँ पे थाईलैंड में हैं उनके बारे में सोचा जाए। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने बहुत सारे सीरियंस को, इराकियों को, बहुत सारे लोगों को उन्होंने ले लिया है। तो मेरे दिल में है, क्या हमारे लिए किसी के दिल में कोई जगह नहीं है? हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? हमारा कसूर क्या है? Is this our Christian values? Are we going in the right direction? Accepting only Muslim will destroy your civilization, your freedom of expression, your Christian values, your civilized culture. But the Christians of Pakistan and other Islamic world will going to be the biggest support in Europe for the culture, for your freedom of expression, for your Christian values. Kindly, I would request again and again, kindly reconsider your policies. Start taking Pakistani and other Christians from the Islamic world. They will be your biggest support instead of these jihadis, these Muslims from the Syria, these Muslims from the Iraq. They will going to destroy, eventually they will going to destroy the system, every civilization and everything in Europe. And they are making their effort to conquer you. Don't kneel down. Defend your right. And show them that you are the most civilized culture and most intelligent people in the world. मैं पाकिस्तान में भी परसिक्यूशन का शिकार था और यहाँ आकर थाईलैंड में भी परसिक्यूशन का शिकार हूँ।
परसिक्यूशन की सिर्फ शक्ल बदली है। पाकिस्तान में जान का खतरा था और यहाँ पे सिर्फ जान महफूज है, परसिक्यूशन वैसे ही है। हमें यहाँ पे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। मैं और मेरी बीवी दोनों पेशेंट हैं और मैं तो सोचता हूँ शायद हम यहाँ पर ही मर जाएंगे। अगर हम यहाँ पे पकड़े जाते हैं, आईडीसी में चले जाते हैं, हमें अगर वो पाकिस्तान वापस भेज दें तो जो तंजीम में जो लोग हमारे पीछे लगे हुए थे वो हमें या तो हम पे ब्लास्फेमी ला लगा देंगे या वैसे हमें कत्ल कर देंगे। तो हम तो किसी सूरत में भी पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहते। The blasphemy laws are hanging upon our heads like a loaded pistol or a naked sword. They are weapons used in the hands of the fanatic to teach the Christians a lesson. They are really misused. We are insecure in these laws. We prefer to die here in Thailand on going back. किसी सूरत में भी हम पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगे।